एवरीवन ऑब्वियसली आप देख सकते हो ये आपका 5th यूनिट है। दिस इज़ मीन्स लास्ट यूनिट ऑफ योर HVDC एंड AC ट्रांसमिशन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप पहली बार आ रहे हो तो इससे पहले जो भी मतलब 1 से लेकर आपका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट है, ऑलरेडी उसका 1 शॉट हमने कवर किया है। तो आपका लास्ट यूनिट जिसका कि नाम है मतलब ये HVDC ट्रांसमिशन और ये सेकेंड है। तो इससे मतलब इससे जैसे पहला यूनिट जो कि 4th यूनिट है, आपका 4th यूनिट जो है वो HVDC ट्रांसमिशन फर्स्ट है। तो देखिए, सबसे पहले मैं विदाउट मतलब गोइंग फर्दर आई जस्ट वांट टेल यू कि दोज वन हु आर आस्किंग ऑलवेज कि द इजीएस्ट यूनिट आप बता दो जिससे कि हम पास हो जाएं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि HVDC एंड AC ट्रांसमिशन में यूनिट नंबर 5 जो है सबसे ईजीएस्ट आपका यूनिट है। तो इफ़ यू वांट फॉर सीकिंग टू जस्ट पास द एग्जाम देन जस्ट गो विद द यूनिट नंबर 5। ऑब्वियसली आपको बहुत ही अच्छे से आप इसको मतलब आसानी से कवर कर सकते हो, क्योंकि जो अदर यूनिट है वो थोड़ा टफ पड़ेंगे एज़ कम्पेयर टू दिस यूनिट। ओके, तो आपका चैप्टर का नाम है HVAC ट्रांसमिशन सेकंड। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले टॉपिक कवर हम इस यूनिट में पढ़ने के वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि इस टॉपिक में हम पढ़ने के वाले हैं टाइप ऑफ फॉल्ट इन कन्वर्टर। तो आप जानते हैं कि HVAC ट्रांसमिशन हम सेकंड पढ़ रहे हैं, तो इसमें कन्वर्टर हम लगाते हैं क्योंकि DC ट्रांसमिशन है। तो DC ट्रांसमिशन में क्या होता है, हम कन्वर्टर का इन्वर्टर का यूज़ करते हैं जस्ट टू कन्वर्ट द AC इंटू DC इंटू AC। ओके, तो टाइप्स ऑफ फॉल्ट, अब मतलब कितने टाइप के फॉल्ट होते हैं। ओबियसली कोई भी चीज़ इक्विपमेंट आप इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लाओ, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कहे कि हमारे में 100% जो है फुल इफिशिएंसी है। कुछ ना कुछ लॉसेज होंगे, कुछ ना कुछ फॉल्टेड होंगे। तो वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। कन्वर्टर में किस टाइप के फॉल्ट आते हैं, क्यों होते हैं, कैसे उसे हम मतलब सही करते हैं। इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन फेलियर इन इन्वर्टर। कम्युनिकेशन फेलियर क्या होता है इसे हम देखेंगे, इसे हम समझेंगे। ठीक है, फॉल्ट ड्यू टू शॉर्ट सर्किट इन इन्वर्टर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ओवर करेंट, कॉजेज ऑफ ओवर वोल्टेज, प्रिंसिपल जो होता है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ओवर वोल्टेज, प्रोटेक्शन, स्मूथनिंग रिएक्टर। मतलब ये जो स्मूथनिंग रिएक्टर है ये आगे आपके मतलब किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं मतलब थ्योरेटिकल बन जाते हैं। इवन आपके गेट में भी मतलब क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है, कुछ बन सकता है। ठीक है, और इससे पहले बना भी है, मतलब सियोरिटी तो नहीं है कि इस मतलब यूनिट से आएगा, लेकिन हाँ बन सकता है। ठीक है, कॉजेज ऑफ हार्मोनिक क्या होता है, सोर्स ऑफ हार्मोनिक इन HVDC, फिर से HVDC में मिटिगेशन क्या होता है, AC फिल्टर, DC फिल्टर। तो आपके ये AC फिल्टर, DC फिल्टर और MTDC, देखिए ये लास्ट टॉपिक है पूरे आपके मतलब ये सब्जेक्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 7 नंबर का डायरेक्टली आपके AQ2 एग्जाम में आता है। तो मतलब ये AC फिल्टर, DC फिल्टर, MTDC क्या है, मल्टी टर्मिनल DC मतलब ट्रांसमिशन है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप ऑफ फॉल्ट इन कन्वर्टर। तो हमारे जो कन्वर्टर होते हैं उसमें कितने टाइप के फॉल्ट होते हैं। सबसे पहला अभी हमने बताया कम्युनिकेशन फेलियर। कम्युनिकेशन फेलियर क्या होता है, देखिए यू नो कि थायरिस्टर, ऑब्वियसली थायरिस्टर हम किस लिए यूज़ करते हैं, किसी भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में हम थायरिस्टर किस लिए यूज़ करते हैं, एज अ स्विच, है ना। तो स्विच का काम क्या होता है, जस्ट टू ऑन एंड ऑफ द प्रोसेस। मीन्स आप अगर थोड़ा बहुत भी आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या मतलब ना क्या बोलते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर आइडिया होगा तो आप जरूर जानते होंगे कि जो आपका डायोड, थायरिस्टर जो भी होता है उसका काम होता है स्विचिंग। स्विचिंग मीन्स ऑन ऑफ प्रोसेस, AC को DC में कन्वर्ट करना और DC को AC में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ जस्ट स्विचिंग पर्पस। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है, आप जानते हो थायरिस्टर को एक्सटेंशन यहाँ पे लिखा है ना, मिनिमम एक्सटेंशन एंगल चाहिए टर्न ऑफ करने के लिए। ऑन करने के लिए क्या चाहिए, पल्स चाहिए, फायरिंग एंगल चाहिए। इसको ऑफ करने के लिए एक्सटेंशन एंगल, मतलब ये मतलब जो एक्सटेंशन एंगल को हम गामा से डिनोट करते हैं, ये इतना रिक्वायर होता है। इफ़ DC वोल्टेज रिड्यूस और DC जो हमारा करंट है इंक्रीज ओवर जो हमारा लैप एंगल जिसे कि हम म्यू से डिनोट करते हैं इंक्रीजेज, एंड हमारा क्या हो जाएगा, जो गामा है मतलब जो हमारा गामा है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये मतलब कम्युनिकेशन फेलियर इसी कारण होता है। द रिजल्ट इसके मतलब रिजल्ट से क्या होगा, अगर हम देखिए यहाँ पे AC वोल्टेज लिखा है ना, AC वोल्टेज रिड्यूसेस और DC वोल्टेज हमारा इंक्रीज होगा, तो इससे क्या होगा, हमारा ओवरलैप होगा, जिससे कि हमारा एक्सटेंशन एंगल कम हो जाएगा और हम मतलब फेल हो जाएंगे। जो हमारा पर्पज़ है कि हम अपने थायरिस्टर को ऑफ करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पाएंगे। इसके रिजल्ट से क्या होगा, इनकमिंग जो हमारा लिखा है वॉल्व कैन नॉट टेक ओवर और कम्युनिकेशन फेलियर हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ ड्रॉप इन DC वोल्टेज एंड डिस्टर्बेंस इन पावर फ्लो। तो जो हमारा पर्पज़ है वो पर्पज़ नहीं हो पाएगा। तो कम्युनिकेशन फेलियर आई होप बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर हुआ हो, पॉइंट टू पॉइंट। यू नो कि द PPT बनाने में मुझे बहुत समय लगता है, तो अगर आप कहीं से भी पढ़ो, इफ़ यू मतलब रीड फ्रॉम क्वांटम और बुक, देन इट्स रियली डिफिकल्ट टू कवर विद इन 1 आवर। बट इफ़ यू आर जस्ट मतलब गोइंग थ्रू दिस PPT, दैन PPT को बनाने में बहुत टाइम लगा, और जो भी चीज़ हम देते हैं आपको बिल्कुल टू द पॉइंट देते हैं। तो आई एम श्योर कि आप एक दिन पहले भी पढ़ोगे। इफ़ यू आर फ्री
मतलब नॉट मोर आइडिया अबाउट इट, बट उस तब भी आप इस पीपीटी को पढ़ोगे तो 2D पॉइंट दिया गया होता है ऑन द बिहाफ ऑफ योर एकेटिव एग्जाम, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। तो सेकंड नंबर पे हमारा इन्वर्टर में जो फॉल्ट होता है वो हमारा आर्क थॉट होता है। अब आर्क थॉट क्या होता है, देखो यहाँ पर लिखा है कि मोस्टली हैपन इन अ इन्वर्टर व्हेन वॉल्व रिमेन्स फॉरवर्ड बेस्ट फॉर लॉन्ग। मतलब जो हमारा मतलब क्या होता है कि हमारा एसी थॉट क्या होता है कि जब कभी मतलब यहाँ पर लिखा है कि मोस्टली हैपन इन्वर्टर में केवल होता है, और कब होता है जब हमारा फॉरवर्ड बेस्ट में जो हमारा इन्वर्टर बहुत लंबे समय के लिए छोड़ देता है, या रॉन्ग अनवांटेड गेट पल्स जो है, मतलब इसको मतलब क्या लिखा है, वॉल्व विच शुड नॉट कंडक्ट। तो मतलब हम लंबे समय के लिए देंगे, उसका कोई यूज़ नहीं है, तो उससे हमारा क्या होगा, और थर्ट होगा। क्यों होगा, यहाँ पे लिखा है कि देखिए यहाँ एग्जांपल से देख के आपको समझाया है कि आफ्टर अ वॉल्व मतलब वन टर्न ऑफ इफ गेट टू सुपीरियर पल्स व्हेन फॉरवर्ड बायस, जो करंट होगा जम्प टू ब्रेक वॉल्व वन, तो करंट इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, हमारा ऑक थॉट होगा। क्यों होगा, मतलब इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन फेलियर, ब्रीजेस जो होगा क्लॉप्स हो जाएंगे, जो हमने मतलब वोल्टेज जो हमने एक मिनिमम ने सेट किया है वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, और इससे हमारा क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा और पल जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा जो है इन्वर्टर में, पहला आपने देखा कम्युनिकेशन फेलियर, दूसरा जो ऑक थॉट, तीसरा जो है मिस फायर। मिस फायर मीन्स क्या होगा, अकर व्हेन द रिक्वायर गेट पल्स इज मिसिंग। ऑब्वियसली मतलब हमें गेट को गेट पल्स जितना हमें मतलब या टर्न ऑफ या टर्न ऑन करने के लिए एक इन्वर्टर या कन्वर्टर को चाहिए, अगर हम उतना नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो मिसिंग हो जाएगा। द वॉल्व दैट शुड कंडक्ट डज नॉट फायर, तो वो फायर नहीं कर पाएगा। मीन्स फायर मीन्स क्या है, यहाँ पल्स से मतलब है, पल्स क्या करता है, आपके पल्स जो है एक ऑक्सीलरेशन होता है। जब आप बहुत डीपली जब आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा पल्स ऐसे क्रिएट होता है, और हम पल्स देते हैं ताकि हमारा जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है वो कंडक्टिंग नेचर में आ जाए। तो कंडक्टिंग नेचर में आएगा ही नहीं, जितना हमें रिक्वायर उतना मिलेगा ही नहीं, तो यही लिखा है मिस फायर। उसके बाद चौथा जो होता है वो करंट एक्सटेंशन होता है, हैपन व्हेन द वॉल्व करंट फॉल बिलो द होल्डिंग करंट। अब होल्डिंग करंट क्या होता है, देखो लैचिंग करंट क्या होता है, ऑब्वियसली अब 7 सेमेस्टर में हो, इससे पहले जस्ट 6 सेमेस्टर में आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में होल्डिंग करंट लैचिंग करंट क्या हो बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। होल्डिंग करंट क्या होता है, मिनिमम करंट, देखिए हम बता दे रहे हैं, मिनिमम करंट होता है जो कि हमारे जो भी मतलब थैरिस्टर होते हैं या जो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है उसको कंडक्टिंग नेचर में मतलब मेंटेन होना चाहिए, उतना होल्डिंग करंट होल्ड करके रखता है हमारे जो भी थैरिस्टर है उसको टर्न ऑन प्रोसेस में। लैचिंग करंट क्या होता है, अब इतना तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा ये HVDC है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, बट थोड़ा सा है मैंने आपको बता दिया, तो आपके पास नॉलेज होगा तो ऑब्वियसली होल्डिंग करंट क्या होता है, लैचिंग करंट क्या होता है आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो ये हमारा करंट एक्सटेंशन होता है। उसके बाद शॉर्ट सर्किट इन ब्रेज, ऑब्वियसली शॉर्ट सर्किट एक हमारा कजन है, हमारा कम्युनिकेट मतलब जो भी हमारा टाइप ऑफ हम फॉल्ट पढ़ रहे हैं कन्वर्टर, तो ये एक हमारा मतलब शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। जैसे यहाँ लिखा है कि रियरली फॉल्ट बिकॉज वॉल्व आर इन कंट्रोल वॉल्व हाल, तो शॉर्ट सर्किट बहुत ही कम होता है, लेकिन ये भी हो सकता है, कैन हैपन ड्यू टू द बसिंग, जो हमारा फ्लैश ओवर वोल्टेज है, इंसुलेशन के कारण क्या हो सकता है, जब इंसुलेशन फेलियर होगा तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, लेकिन बहुत ही रेयर होता है। तो अभी तक हमने मतलब क्या देखा, पहला हमारा मतलब पॉइंट था टॉपिक टाइप्स ऑफ फॉल्ट इन कन्वर्टर हमने देखा। अब हम आगे देखने वाले हैं मतलब ये जो कम्युनिकेशन फेलियर है ये क्यों होता है, यहाँ पर लिखा है ना, द कम्युनिकेशन फेलियर हैपन व्हेन द इनकमिंग वॉल्व कैन नॉट टेक करंट सो दैट द आउटगोइंग वॉल्व कंटिन्यू कंडक्टिंग। तो कम्युनिकेशन फेलियर क्यों होता है, इसको हमने बहुत अच्छा समझाया कि ये होता है जस्ट व्हेन द इनकमिंग वॉल्व कैन नॉट टेक करंट, जो हमारा इनकमिंग वॉल्व है अगर वो करंट ना ले तो आउटगोइंग से हमारा क्या होगा, करंट कंडक्टिंग होगा। और जैसे हमारा जो होगा कम्युनिकेशन, जिस पर्पज़ के लिए हम मतलब क्या बोलते हैं थैरिस्टर इंडक्टर मतलब जो भी हमने कन्वर्टर यूज़ किया वो काम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आप जब पढ़ोगे पीपीटी बहुत अच्छे से हमने मतलब 2D पॉइंट दिया हुआ है कि वाइट हैपन एक्सटेंशन एंगल जो गामा है वो मतलब हमें मेंटेन करना होता है। इफ द AC वोल्टेज रिड्यूस DC करंट इंक्रीज, ओवरलैप जो एंगल मतलब जो गामा होता है वो इंक्रीज होगा, और इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे लिखा है कि इनकमिंग वॉल्व जो होगा फेल टू टेक द करंट और कम्युनिकेशन हमारा फेलियर हो जाएगा। मीन्स कम्युनिकेशन मीन्स क्या, अगर हमारी कम्युनिकेशन आपकी कम्युनिकेशन, अभी मैं आपको मतलब क्या बोल रहा हूँ, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ एक बार मैं भी माइक चेक कर लेता हूँ। देखिए माइक मीन्स क्या, जो मैं बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा है, मीन्स वट एवर द कम्युनिकेशन मीन्स क्या, वट एवर द कंटेंट आई एम trying to deliver you, if my voice is recording then you are able to hear, otherwise if suppose I am speaking here okay but my voice is not recording then it's known as communication failure ना। from my side I am giving the gate pulse if I talk about here, तो यहाँ पे हम गेट पल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बट व्हाट हैपन इसके बीच में क्या हो जा रहा है, कम्युनिकेशन फेलियर क्यों हो जा रहा है, क्योंकि जो हमारा एक्सटेंशन एंगल यहाँ पे लिखा है, देखो ध्यान से पढ़ना, एक्सटेंशन एंगल ये बहुत ही स्मॉल हो जाता है, और इसके कारण जो हम
थैरिस्टर को ऑफ़ करना चाहते हैं वो ऑफ़ नहीं हो पाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। आई हैव अ कंसंट्रेट ऑफ टाइम, सो टाइम को ध्यान में रखते हुए चीज़ें जो चीज़ मतलब आउट ऑफ सिलेबस है उसको मैं कम ज़्यादा मतलब कम एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक्स पे हम सस्टेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मेन इफेक्ट क्या है, ब्रीजेस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो जीरो हो जाएगा, लॉस ऑफ पावर ट्रांसफर, डीसी करंट इंक्रीज ड्यू टू द वोल्टेज, ये सब कुछ पॉइंट है। अगर सब कुछ नहीं भी पढ़े, अगर ये भी पॉइंट पढ़ लेते हैं, अगर एग्ज़ाम में लिख लेते हैं तो आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। तो देखिए, ये कभी भी कोई नहीं बता सकता आपको कितना क्या पढ़ना है, लेकिन हाँ, आप जब पढ़ोगे, पढ़ने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग एक नोट्स बनाओगे। कोई भी चीज़ आप पढ़ो, कितना भी शॉर्ट्स नोट्स पढ़ो, जब तक आप अपने से वो नोट्स नहीं क्रिएट करते हो, अपने दिमाग में नहीं आपके छपेगा। तो जो भी मैं ये पीपीटी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप अपने कॉपी पेन लो और आप अपने मतलब जैसे आप ही इसमें से क्या कर सकते हो, रेक्टिफाई कर सकते हो, मतलब इसको और छोटा बना सकते हो जिससे कि आप याद करो और आप एग्ज़ाम में लिख लो, ठीक है। तो ये हुआ मतलब दूसरा टॉपिक। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए मतलब इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन फेल्योर इन इन्वर्टर का यहाँ पे सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। तो मतलब आप देख सकते हैं कि टाइम और हमारा वोल्टेज के बीच में ग्राफ दिया हुआ है कि जिस मतलब जो पर्टिकुलर टाइम पे हम जितना मतलब चाहते हैं मतलब जिस इंडक्टर या सॉरी जिस कन्वर्टर या जो हमारा इन्वर्टर है उसको ऑन करना ऑफ करना वो नहीं हो पा रहा है। तो आप मतलब ये कोई मतलब एक्सपेरिमेंट हुआ होगा, एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ये मतलब ये ड्रा किया गया है। तो इसको आप समझ सकते हैं समझना चाहें तो, अदरवाइज़ जस्ट आप मतलब एक रेंडमली आप कर्व ड्रा कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि ये मतलब वॉल्व 3 के लिए, वॉल्व 4 के लिए, दैट्स इनफ, ओके। आगे चलते हैं, फॉल्ट ड्यू टू द शॉर्ट सर्किट। अब शॉर्ट सर्किट क्यों होता है, इट्स ऑकरेंस। फॉल्ट सर्किट जो होता है वो बहुत ही रेयर होता है, ऑलरेडी हमने बताया था। ये बिकॉज क्योंकि इन्वर्टर वॉल्व जो है kept in clean air conditioner valve, ठीक है। A short circuit can occur mainly due to the buzzing, flashover or insulation failure across the breeze। तो ऑब्वियसली हमारा कम्युनिकेशन फेलियर कब होगा, मतलब कम्युनिकेशन फेलियर नहीं, सॉरी, इंसुलेशन फेलियर की हम बात कर रहे हैं। इंसुलेशन फेलियर कब होगा, जब मतलब शॉर्ट सर्किट, ये मतलब क्या होगा, जब हमारा यहाँ पर लिखा है शॉर्ट सर्किट कैन ऑकर मेनली ड्यू टू द बसिंग फ्लश ओवर इंसुलेशन फेलियर। इंसुलेशन जो हम इंसुलेशन यूज़ कर रहे हैं अपने वायर में, उसका इंसुलेशन अगर ख़राब हो गया, डैमेज हो गया, ब्रेक डाउन हो गया तो हमारा शॉर्ट सर्किट ऑकर होगा, ठीक है। वाइट्स हैपन फॉल्ट, इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सब कुछ बहुत डिटेल में दिया हुआ है कि हमारा ये फॉल्ट क्यों होता है, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या है, इफेक्ट यह है कि एक्सट्रीमली हाई करंट, जब भी शॉर्ट सर्किट हमारा किसी भी कंडक्टर में, किसी भी मतलब कहीं भी होता है, ट्रांसमिशन लाइन, इवन आपके घर में शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारा एक्सट्रीमली हाई करंट जो होगा फ्लो होगा और ये क्या होगा, हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज को कोलैप्स करेगा। और जिस काम के लिए हम जो मतलब इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, लाइक इफ इट इज़ मोटर, जनरेटर, तो जैसे ही हमारा शॉर्ट सर्किट होगा उसका सर्किट जो होगा वो बर्न हो जाएगा और हमारा मोटर जो होगा वो मतलब क्या हो जाएगा, जल जाएगा, जिससे कि हमारा मतलब एक बहुत ही बड़ा मतलब क्या कह सकते हैं लॉस हो जाएगा। तो इसी को कैसे हम बचाएंगे, कैसे सेव करेंगे, इसी के लिए हमने पावर सिस्टम प्रोटेक्शन पीएसपी अभी इसी सेमेस्टर का 7th सेमेस्टर का ही है, उसका मैं आपको बता दूं पूरा 1 से लेकर 5th मिनट तक हमने 1 शॉट बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही डेडिकेटेड वे में प्रोवाइड कर दिया ऑलरेडी। तो इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हो देन यू कैन जस्ट गो एंड विजिट द प्लेलिस्ट, यू विल गेट वेरी इजीली, ओके। तो आगे हम इसका इफेक्ट बता दिए, इसका वेब फॉर्म भी है कि हमारा जो शॉर्ट सर्किट होगा उसका वेव फॉर्म जब हम आईडी और जो हमारा मतलब ये डिग्री है थीटा एंगल के बीच में हम ड्रा करेंगे, तो ऐसा एक्सपेरिमेंटली हमने देखा है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट द ओवर करंट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर करंट। अब ओवर करंट हमारा इन्वर्टर में होगा या जो भी हमने कन्वर्टर लगाया तो उसको प्रोटेक्शन कैसे करेंगे। सबसे पहला जो होगा वॉल्व ग्रुप डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, या इसे मेन प्रोटेक्शन के नाम से हम जानते हैं। अब कैसे हम प्रोटेक्शन करेंगे, सबसे पहला जो होगा कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने में करंट एंड कन्वर्टर ट्रांसफार्मर साइड, मतलब करंट को कंपेयर करेंगे कन्वर्टर एंड ट्रांसफार्मर साइड विथ डीसी करंट ऑन स्मूथनिंग रिएक्टर साइड। स्मूथनिंग रिएक्टर साइड के मतलब साइड में हम क्या करेंगे, डीसी करंट को मेजर करेंगे, वेरी फास्ट एंड सेलेक्टिव, डिटेक्ट द इंटरनल फॉल्ट इन द वॉल्व ग्रुप, मतलब ये डिटेक्ट करेगा। और हमारा क्या होगा, जब भी हमारा मतलब जैसे हमने अभी तक रिलीज़ पढ़ा है, जितना भी रिलीज़ है सेम एज इट इज़, इसका भी काम है कि ये ट्रिप करेगा, कंपेयर करेगा। अगर जैसे हमने पढ़ रहे थे ना, जब हम पीएसपी पढ़ रहे थे कि हमारा मान के चलिए सिस्टम हो गया, इधर भी इनपुट है आउटपुट है, इधर हम एक सीटी लगा दिए, इधर एक हम सीटी लगा दिए, दोनों को हमने पैलेट वायर से कनेक्ट कर दिया। जब दोनों में कोई डिफरेंस होगा, क्रिएट होगा, तभी हमारे यहाँ पे ट्रिप सर्किट वर्क करेगा, अदरवाइज़ करंट हमारा फ्लो होता रहेगा। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ कंपेरिजन
ऑन द बेसिस ऑफ कंपेरिजन इट्स गोइंग ऑन। ओके, तो ये आपका मतलब कैसे प्रोटेक्ट करता है, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद पोल डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। पोल डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में क्या होगा, डिटेक्ट द ग्राउंड फॉल्ट ऑन द पोल लाइक न्यूट्रल बस फॉल्ट, एड अनदर लेयर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द फॉल्ट नॉट कवर्ड बाय द मतलब ग्रुप डिफरेंशियल। तो ये मतलब जो भी चीज़ें हैं ना, ये पॉइंट टू पॉइंट दिया हुआ है, तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको हम फोकस करेंगे कि वो चीज़ को हम बताएं। तो जो चीज़ मतलब टू द पॉइंट है आप भी पढ़ सकते हैं, तो उस चीज़ को मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। जस्ट यू नो कि यहाँ पे लिखा भी है कि यूज़ बैकअप प्रोटेक्शन। अब PSP पढ़े होंगे तो यू नो कि बैकअप प्रोटेक्शन हाउ इंपॉर्टेंट इज हाउ क्रिशियल वाइटल प्ले रोल इन आवर पावर सिस्टम। जब हमारा मतलब मेन जो हमने क्या बोलते हैं, जो मेन हमने रिले लगाया अगर वो ऑपरेट नहीं किया तो उसके बाद सेकेंडरी हम लगाते हैं, सेकेंडरी के बाद बैकअप लगाते हैं, इसका डिस्टेंस क्या होता है, सब कुछ हमने पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में बहुत अच्छे से बात किया, ठीक है। अब प्रोटेक्शन अगेंस्ट करंट जब आया आपके एग्जाम में तो आप वही जैसे यहाँ पे ये हम आपका सिटी हो गया, ये हमारा सर्किट ब्रेकर हो गया, ये जैसे मतलब यहाँ पे हमने बनाया हुआ है कि ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए ये हमारा मतलब सर्किट डायग्राम है। आप इसे 1 से 2 बार रिवाइज कर सकते हैं एंड यू कैन जस्ट मेक इन योर एग्जामिनेशन टू गेन गुड स्कोर इन योर मेंस एग्जाम, ओके, सेमेस्टर एग्जाम। अब प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर करंट ही में पढ़ रहे हैं, फॉल्ट क्लियरिंग एक्शन होता है। तो फॉल्ट क्लियरिंग एक्शन में क्या होता है, फोर्स रिटार्ड डिले जो होता है मतलब इंक्रीज टू 150 डिग्री टू रिड्यूस करंट। ये सब चीज़ें जब आप बहुत डीप में जाके पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा। तो फर्स्ट क्लियरिंग मतलब जो हमारा क्लियरिंग एक्शन होना चाहिए, जो हमारा फॉल्ट हो रहा है, अकर हो रहा है, कितना जल्दी इसको ट्रिप करना है, कितना जल्दी इसको एक्टिव होना है, कितने टाइप के हमारे मतलब रिलीज होते हैं, सबसे एक सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर कितने टाइप के रिले होते हैं, सब कुछ ये मतलब बताया गया। और इंस्टेंटेनियस टाइम के बीच में भी हम ग्राफ खींच के आपको बताएं कि कौन सा कितना फास्ट रिले हमारा ऑपरेट करता है। तो ये सब चीज़ें आपको पावर सिस्टम प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो कजेज ऑफ ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन ऑब्वियसली, अब ओवर करंट के बाद ओवर वोल्टेज, जब ओवर वोल्टेज होगा तो क्या होगा, ओवर वोल्टेज ड्यू टू द AC साइड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब AC साइड के तरफ जब भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसमें क्या होगा, हमारा मतलब ओवर वोल्टेज होगा, जिसमें कि पहला हम लाइटनिंग स्ट्रोक ऑन द AC नेटवर्क। लाइटनिंग स्ट्रोक सब क्या समझते हैं, देखिए जो हमारा लाइटनिंग से नाम ही से क्लियर है कि लाइटनिंग जो मतलब आकाशीय बिजली होता है, लाइक यहाँ पे लिखा है ना लाइटनिंग स्ट्रोक, जो उसका स्ट्रोक होता है ऑन AC नेटवर्क प्रोड्यूस द स्टीप फ्रंट सर्ज। तो स्टीप मतलब स्टीपनेस, उसमें स्टीपनेस बहुत ज़्यादा होता है, मतलब नुकीला स्टीपनेस में हो सकता है, आप समझ सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इसका जो फंट होता है बहुत ही ज़्यादा स्टीप फंट होता है। और इससे क्या होता है कि जो यहाँ पे लिखा है कि रिड्यूस द AC फिल्टर, मतलब AC फिल्टर से रिड्यूस होता है बट स्टिल अपीयर, मतलब AC फिल्टर काम ही होता है कि जो स्टीपनेस होता है हमारे जो भी सर्ज का उसको कम करना, लेकिन तभी भी हमारा स्टिल अपीयर एंड डैम्प द सर्ज एज द कन्वर्टर। तो कन्वर्टर में जब जाएगा स्टीपनेस तो हमारे कन्वर्टर का परफॉर्मेंस होगा वो ख़राब करेगा, ठीक है। उसके बाद स्विचिंग सर्ज फ्रॉम द स्विच, जो हमारा AC फॉल्ट है, AC फॉल्ट, तो यहाँ पे मतलब लिखा हुआ है कि फॉल्ट इनिशिएशन एंड क्लियरिंग इन द AC सिस्टम क्रिएट टेम्प्रोरी मतलब ओवर वोल्टेज। तो ये मतलब जब हमारा फॉल्ट क्रिएट होता है और जब हमारा फॉल्ट क्लियर होता है, जिस समय हमारा फॉल्ट को क्लियर कर रहा होता है रिले सर्किट ब्रेकर, उस समय ये क्रिएट होता है टेम्प्रोरी, मतलब हमारा वोल्टेज होता है बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज क्रिएट होता है। उसके बाद हम बात करेंगे इनर्जाइजेशन ऑफ कन्वर्टर ऑफ ट्रांसफार्मर। तो मतलब जब हम ट्रांसफार्मर या कन्वर्टर को इनर्जाइज करते हैं, ऑब्वियसली इनर्जाइज मीन्स क्या होता है, जब मतलब उसको यहाँ पे लिखा है ना कॉजेज इंट्रस मैग्नेटिक करंट। तो इंट्रस, अब इंट्रस हम कैसे समझा, इंट्रस करंट मतलब मैग्नेटिक करंट जो होगा उसमें प्रोवाइड हो जाता है। इंट्रस मीन्स बहुत ही मिनिमम लेवल कह सकते हैं मैग्नेटिक करंट ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर एनी डिवाइस। तो इंट्रस करंट का यहाँ पे हम आपको कंसेप्ट नहीं समझा सकते। तो आगे हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ ओवर वोल्टेज में। जैसे अब सेकंड थिंग ओवर वोल्टेज ड्यू टू द DC साइड। अभी हमने AC साइड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखा कि AC साइड में कैसे हमारा ओवर वोल्टेज हो सकता है। इसमें जो होगा लाइटनिंग सोर्स ऑन द DC लाइन, तो DC लाइन में भी हमारा लाइटनिंग सोर्स होगा, जिससे कि हमारा क्या होगा, लिखा है अपीयर एज अ स्विच सोर्स एट कन्वर्टर आफ्टर द स्मूथनिंग रिएक्टर। इसमें भी आफ्टर स्मूथनिंग रिएक्टर के बाद क्या होगा, ये अपीयर होगा। ग्राउंड फॉल्ट एंड DC पोल, कन्वर्टर फॉल्ट एंड द कम्युनिकेशन फेल्योर। तो ये सभी टाइप के फॉल्ट हैं जो कि हमारे क्या होंगे DC साइड में, क्या होंगे DC साइड। यहाँ पे लिखा है ना कि ओवर वोल्टेज ड्यू टू DC साइड डिस्टर्बेंस। तो DC साइड डिस्टर्बेंस के कारण जो भी ग्राउंड फॉल्ट, जो कन्वर्टर फॉल्ट एंड कम्युनिकेशन फेलियर, ये हमारे ऑकर होंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो जो हमारे कॉजेज ऑफ ओवर वोल्टेज इन ये अभी हम पढ़ रहे हैं, मतलब ये क्या बोलते हैं HVDC। लाइक थर्ड हम अगर बात करें तो ओवर वोल्टेज कॉजेज ड्यू टू इंटरनल कन्वर्टर डिस्टर्बेंस।
अभी हमने करंट के देखा, ओवर करंट, ओवर वोल्टेज। अब तीसरा जो फॉल्ट होता है वो हमारा जो होगा इंटरनल कन्वर्टर डिस्टर्बेंस, लाइक थायरिस्टर टर्न ऑन डिले स्पीड। तो ऑब्वियसली देखो हमारा जो भी थायरिस्टर हम यूज़ कर रहे हैं उसमें गेट पल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो टर्न ऑन जो हो रहा है वो डिले हो रहा है। तो अनइक्वल जो होगा टर्न ऑन टाइम जो होगा वो क्या करेगा, कॉजेज रिपीटेटिव ओवर वोल्टेज अक्रॉस द डिवाइस। हमारे डिवाइस के क्रॉस क्या करेगा, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेटिव ओवर वोल्टेज क्रिएट करेगा। जिससे क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे लिखा है कि कंट्रोल यूजिंग द ग्रेडिंग एंड स्नबर सर्किट। मतलब इसको कंट्रोल जो होता है स्नबर सर्किट, जब आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे ना तब स्नबर सर्किट क्या होता है वो आपको समझ में आएगा। स्नबर सर्किट से हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग पर्पज़ में कंट्रोल करते हैं। जो हमारा डिले हो रहा है उसको डिले को क्या करेंगे, हम उसको सही समय पर लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसका सेकेंड जो है रिवर्स रिकवरी एंड कम्युनिकेशन ओवरशॉट। रिवर्स रिकवरी एंड कम्युनिकेशन ओवरशूट होगा, जिससे कि हमारा क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट द रिपीटेटिव ओवर वोल्टेज इन वॉल्व। मतलब ये रिपीटेटिव वोल्टेज को क्रिएट करेगा। इंटरनल ग्राउंड फॉल्ट, इंटरनल ग्राउंड फॉल्ट नियर स्मूथिंग रिएक्टर आर बिटवीन द ब्रिज ट्रांसफार्मर क्रिएट स्टिफनेस फ्रंट सर्ज। तो ये मतलब इंटरनल ग्राउंड फॉल्ट से क्या होगा कि ये हमारे स्टिफनेस, यहाँ पे लिखा है ना क्रिएट स्टिफ फ्रंट सर्ज, ये सर्ज क्रिएट करेगा, ठीक है। बाईपास फिल्टर और स्विचनिंग, ठीक है। तो ये सब कुछ दिया हुआ है, आप मतलब इसको पढ़ सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट तो अभी हमने बताया था कि एसी एंड डीसी फिल्टर, लेकिन ये भी चीज़ आप एक बार देख सकते हो अगर एग्जाम में आ गया तो आप बस मतलब कितने टाइम की फॉल्ट हमने बताया उस फॉल्ट के अंदर अगर याद आए तो आप लिख सकते हो, नहीं याद आए तो जो हमने फिगर बताया उस फिगर को आप डायग्राम बनाओ ऑन द बिहाफ ऑफ योर वट एवर द थिंग यू आर गेटिंग इन एग्जाम, देन यू कैन राइट, ओके। आगे हम बात करते हैं लिमिट स्ट्रेस ऑन द जो नॉन सेल्फ रजिस्टर इंसुलेशन होता है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में हम बात कर रहे हैं। लाइक सेल्फ यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आप अपने से पढ़ सकते हो। इंसुलेशन लाइक सॉलिड और ऑयल इंसुलेशन मस्ट नेवर बी अलाउड टू ब्रेक डाउन। जो हमारा इंसुलेशन लाइक सॉलिड होता है, जो ऑयल इंसुलेशन होता है, नेवर बी अलाउड टू ब्रेक डाउन। सो सर्ज रजिस्टर मस्ट बी इंस्टॉल विद द प्रोटेक्शन लेवल बिलो द इंसुलेशन ब्रेकडाउन। तो मतलब जो हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज इंसुलेशन होता है उससे हम कमी का जो भी हम यहाँ पे लिखा है ना कि लेवल बिलो इंसुलेशन ब्रेकडाउन जो होता है हम मतलब लेने की मतलब कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सब कुछ दिया हुआ है, लाइक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ओवर वोल्टेज। तो जब भी ओवर वोल्टेज के बारे में पूछे तो ओवर वोल्टेज का ये जो आपका डायग्राम है आप बना सकते हैं, जहाँ के यहाँ पे हमने एसी फिल्टर रजिस्टर लगाया है। इसका काम अभी हमने बताया कि एसी फिल्टर जो होता है उसका काम क्या होता है, अभी और अच्छे से आप पढ़ोगे, नीचे बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में जो चौथा यहाँ पे लिखा हुआ है कि एसी साइड ओवर जो वोल्टेज मस्ट भी लिमिट ऑन एसी साइड, इसको भी लिमिट करना होगा। जब भी हमारा ओवर वोल्टेज हो, ओवर करंट हो, अगर इसको लिमिट नहीं करेंगे तो इट्स अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, इट्स क्रिएट मतलब ऑब्वियसली वट एवर द थिंग वी वांट, लाइक ओवर वोल्टेज ना हो। अगर ओवर वोल्टेज होगा या ओवर करंट होगा तो उसको हमारा क्या करना होगा, उसे हमें कैसे भी रिड्यूस करना होगा। डीसी साइड जो ओवर वोल्टेज होगा लिमिट बाय द डीसी अरेस्टर। भाई एसी साइड होगा तो एसी टाइप के हमारे मतलब रिएक्टर रजिस्टर वाट एवर द थिंग फिल्टर हम लगाएंगे। डीसी साइड होगा तो हम डीसी साइड का रजिस्टर लगाएंगे जो कि अरेस्ट करेगा। अरेस्ट मीन्स क्या होगा, जो स्टिफनेस, आप ध्यान से देखो, जो स्टिफनेस जो ओवर वोल्टेज हो रहा है ये मैग्नीट्यूड, उसको क्या करेगा, अरेस्ट। अरेस्ट मीन्स क्या करेगा, उसको मतलब अरेस्ट कर लेगा जो हमारा हाई वोल्टेज होगा, जो कि हमारे सिस्टम क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। जिसमें हम डीसी लाइन अरेस्टर, डीसी बस अरेस्टर, न्यूट्रल बस अरेस्टर का हम यूज़ करते हैं, जो कि हमारा क्या करता है, अरेस्ट करता है। नाम से क्लियर है, डीसी लाइन, डीसी बस, न्यूट्रल बस, ये सभी टाइप के अरेस्टर होते हैं जो कि हमारे ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं स्मूथनिंग रिएक्टर। देखिए यहाँ से ध्यान से सुनो, स्मूथनिंग रिएक्टर आपके एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछ दिया जाता है व्हाट इज स्मूथनिंग रिएक्टर। इवन इट्स आस्क इन योर एग्जाम एनी काइंड ऑफ मीन्स कम्पिटेटिव एग्जाम ऑल्सो व्हाट इज स्मूथनिंग रिएक्टर। स्मूथनिंग रिएक्टर का ये आप देख सकते हो, या डायग्राम है, लाइक ये स्पाइडर आर्म है, ये आर्म दिया हुआ है, ये टर्मिनल है, ठीक है, टर्मिनल है, ये लिफ्टिंग जो है लग है, मतलब ये सबको सपोर्ट दिया हुआ है, और ये कूलिंग डक्ट है, मतलब ये कूलिंग करने के लिए डक्ट दिया गया है। क्योंकि मतलब जो एसी साइड होता है, एसी साइड में H=I² आप पढ़े होगे, तो रिएक्टर है तो हीट अप डेवलप होगा, तो उसको मतलब कूल करने के लिए हम कूलिंग डक्ट का यूज़ करते हैं, स्पेशर का यूज़ करते हैं। ये हमारा इंसुलेटर है और ये हमारा पेडस्टल है, ठीक है। ये हमारा मतलब जिस पे हम मतलब क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं हम अपने उस स्मूथनिंग रिएक्टर को। तब स्मूथनिंग रिएक्टर क्या होता है, कैसे काम करता है, आगे हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए स्मूथनिंग रिएक्टर के बारे में बताया हुआ है कि स्मूथनिंग रिएक्टर इज़ अ लार्ज सीरीज इंडक्टर प्लेस इन द डीसी लिंक ऑफ एचपी। मतलब जो हमारा डीसी लिंक, मतलब ये लिंक जो होता है, अभी इससे पहले जब आप फर्स्ट यूनिट पढ़े होंगे तो उसमें मोनो लिंक क्या होता है, फिर से पोली होता है, मतलब मोनो लिंक ऐसा
मतलब लिंक कनेक्शन मीन्स डीसी टू डीसी कनेक्शन के लिए मोनो लिंक पोली लिंक हम मतलब पढ़ते हैं, ठीक है। डुअल लिंक जिसमें बहुत जैसे हमने बताया कौन सा वायर क्यों मोनो बोलते हैं, क्यों पोली बोलते हैं, तो चीज़ें अगर आपने नहीं देखा तो यू कैन गो इन सेकेंड यूनिट ऑफ वन शॉट एंड यू कैन मीन्स जस्ट अवेयर अबाउट दैट, देन आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो स्मूथनिंग रिएक्टर क्या होता है? स्मूथनिंग रिएक्टर इज ए लार्ज सीरीज इंडक्टर प्लेस इन द डीसी लिंक ऑफ HVDC सिस्टम। HVDC सिस्टम में हम मतलब क्या करते हैं, लार्ज एक जो सीरीज ऑफ इंडक्टर होता है उसे प्लेस करते हैं। इसका मेन पर्पज़ क्या होता है? टू स्मूथ द डीसी करंट एंड लिमिट द सर्ज। नाम से क्लियर है कि स्मूथनिंग मीन्स इसका स्मूथनिंग से नाम है क्या, ये रिएक्टर है, तो ये क्या करेगा, डीसी जो होगा उसको स्मूथ करेगा। उसमें जो पल्सेटिंग आ जाता है ना एसी, जैसे मान के चलो ये हमारा मतलब एसी है, ठीक है। अब इसको डीसी में हमने कन्वर्ट किया, ठीक है, डीसी में हमने कन्वर्ट किया, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख सकते हो ये कांस्टेंट हमारा मतलब डीसी नहीं आ रहा, तो इसको हमें स्मूथ करना पड़ेगा। और उसके लिए हम क्या लेंगे, स्मूथनिंग रिएक्टर लेंगे। स्मूथनिंग रिएक्टर का मेन पर्पज़ हमने बताया, द मेन पर्पज़ ऑफ स्मूथनिंग रिएक्टर टू स्मूथ द डीसी करंट एंड लिमिट द सर्ज। द फंक्शन ऑफ स्मूथनिंग रिएक्टर कैसे करता है, रिड्यूस द डीसी जो करंट रिपल, अभी हमने बताया ना, जो रिपल आ जाता है उस रिपल को क्या करता है, करंट मतलब क्या करता है, इंप्रूव करता है, रिड्यूस करता है, टू प्रिवेंट द करंट फ्रॉम द बिगिनिंग डिसकंटिन्यूअस फ्रॉम द लाइट लोड। तो जो मतलब हमारा वेव फॉर्म होता है, अगर वो मतलब साइनोसोडल हमसे एसी साइनोसोडल होता है, उससे हम जो डीसी बनाते हैं वो उसमें पल्सेटिंग आ जाता है, उसे क्या करता है, स्मूथ करता है। रिड्यूस द कम्युनिकेशन फेल्योर इन द इन्वर्टर, हेल्प ड्यूरिंग द एसी वोल्टेज डिप, मतलब जो हमारा एसी में वोल्टेज डिप होता है उसको भी हमारा ये रिएक्टर क्या करता है, उसको कम करता है, उसको मतलब कम करता है, रिड्यूस इन हेल्पिंग, ठीक है। लिमिट द रेट ऑफ राइज ऑफ करंट व्हेन द वोल्टेज ऑफ द वन जो कोलैप्स हो जाता है, जब एक साइड का, जैसे यहाँ पे लिखा है, मान चलिए एक टाइप का हमारा ये ब्रिज है, ये दूसरे टाइप का ब्रिज है, इसमें हम इन्वर्टर कन्वर्टर लगाएं, अगर इधर का हमारा वोल्टेज कोलैप्स हुआ तो इधर हमारा करंट बढ़ेगा, इसको भी क्या करता है ये मतलब बहुत ही जल्दी। देखिए इंडक्टर का काम क्या होता है, इंडक्टर मीन्स I0, जब आप थोड़ा भी मतलब पढ़े होंगे I0 माइनस और I0 टी, इसको क्या करता है, मतलब ये दोनों सेम होता है। जब इंडक्टर आप पढ़ोगे ट्रांजिएंट, जब आप अगर गेट के लिए पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि 0 माइनस और 0 प्लस करंट को ये क्या करता है, चेंज नहीं होने देता है, करंट के अपोजिट वो चेंज नहीं होने देता है। तो इस तरह से हमारा क्या करता है, स्मूथनिंग रिएक्टर जो होता है स्मूथ करने की कोशिश करता है, मीन्स जो भी हमारा हार्मोनिक्स होता है उसको रिड्यूस करता है, लिमिट द वॉल्व करंट को कम करता है, हेल्प इन मतलब जो हमारा कम्युनिकेशन फेलियर है उसको भी मतलब फेल्योर होने से मतलब क्या करता है, सेव करता है। स्मूथनिंग रिएक्टर में डिजाइन कंसिडरेशन लाइक यहाँ पर लिखा है कि जो इंडक्टेंस हम लेते हैं मस्ट स्टे कांस्टेंट, रिक्वायर एयर कोर कंस्ट्रक्शन, प्रिवेंट द सेचुरेशन। तो ये मतलब अगर सेचुरेशन का अगर हम ध्यान में नहीं रखेंगे तो हमारा स्मूथनिंग रिएक्टर है उसका जो कॉयल है, जो रिएक्टर लिया वो अगर सेचुरेट हो गया तो फिर ये जो फंक्शन के लिए हम यूज़ करना है वो मतलब वो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि रिएक्टर मस्ट नॉट सेचुरेट ड्यूरिंग द फॉल्ट, अदरवाइज इट कैन नॉट लिमिट द फॉल्ट करंट। तो मतलब अगर यही जो हम यहाँ पे लिखा है, जो हम मतलब रिएक्टर का यूज़ कर रहे हैं स्मूथनिंग करने के लिए, अगर वही सेचुरेट हो गया तो जो हम मतलब फॉल्ट लिमिट करने के लिए काम में ले रहे हैं वो फॉल्ट को लिमिट नहीं कर पाएगा। लोकेशन ऑफ स्मूथनिंग रिएक्टर हम बात करें तो 2 ऑप्शन होते हैं, हाई वोल्टेज साइड लाइन टर्मिनल या ग्राउंड साइड। मतलब जो स्मूथनिंग रिएक्टर होता है उसको हम हाई वोल्टेज साइड भी लगा सकते हैं या ग्राउंड टर्मिनल साइड भी हम लगा सकते हैं। अब स्मूथनिंग रिएक्टर के एडवांटेज क्या है, कन्वर्टर ग्राउंड फॉल्ट कैन clear by the control increased delay angle, it's also reduce the insulation level required of reactor। तो मतलब जो हमारा स्मूथनिंग रिएक्टर होता है ऑल्सो रिड्यूस इंसुलेशन, मतलब स्मूथनिंग रिएक्टर अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ऑल्सो रिड्यूस इंसुलेशन लेवल रिक्वायरमेंट ऑफ रिएक्टर। जो रिएक्टर हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या करेगा, इंसुलेशन को भी कैसे रिड्यूस करेगा, क्यों करंट को लिमिट कर रहा है। भाई ध्यान से समझो, ये हमारा वन शॉट है, इसमें उतना डिटेल हम नहीं बता सकते। तो हमारा रिएक्टर का काम क्या होता है, करंट को लिमिट करना। करंट को लिमिट करेगा तो ऑब्वियसली I = R, मतलब ये H = I² RT, तो हमारा हीट को लिमिट करेगा। जब करंट को लिमिट करेगा तो हमारा जो इंसुलेशन होगा उसको रिड्यूस हम कर पाएंगे, ठीक है। तो आप 7 सेमेस्टर में हो ना, इट्स मीन्स आपको सभी जो भी आप फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते आओ सब्जेक्ट सभी को मतलब आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए यार, सब इंटरलिंक्ड है, ओके। आगे हम बात करते हैं टेलीफोनिक इंटरफेरेंस। ये क्या होता है, हार्मोनिक एंड रिपल मस्ट मतलब जो करंट होता है HVDC लाइन्स रिड्यूस नॉइज एंड डिस्टर्बेंस इन द नियर बाई द टेलीफोनिक सर्किट। टेलीफोनिक इंटरफेरेंस आप देख लिए कि हार्मोनिक्स एंड रिपल करंट फ्रॉम द HVDC लाइन जो इंट्रोड्यूस हो जाता है, मतलब कोई भी हमारा टेलीफोनिक है कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस है तो इंटरफेरेंस मीन्स क्या होता है, क्रिएट एंड हर्डल, क्रिएट एंड डिस्टर्बेंस, क्रिएट एनी काइंड ऑफ लाइक इंड्यूस हो जाता है, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तो इफेक्ट ऑफ हार्मोनिक मतलब
हार्मोनिक करंट ये कैसे क्रिएट होता है, लाइक पहला जो है टेलीफोनिक इंटरफेरेंस में हार्मोनिक इंड्यूस द नॉइज़ कम्युनिकेशन लाइन में नॉइज़ आ जाएगा। जो मतलब बातें हम बोले हैं यहाँ सबको बोल रहे हैं, अगर इसमें नॉइज़ मतलब नॉइज़ आ गया, बीच से बैकग्राउंड आ गया, कोई और नॉइज़ आ गया, तो उसे हम क्या करेंगे, ये टेलीफोनिक हार्मोनिक्स में बता रहा है एक्स्ट्रा पावर लॉसेस जो होंगे ज़्यादा होंगे, लाइक एडिशनल हीटिंग होगा, ठीक है, कंट्रोल जो हम करना चाहेंगे वो इनस्टेबल हो जाएगा, रिपल कंट्रोल इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो ये सब मतलब हार्मोनिक्स के कारण होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जनरेशन ऑफ हार्मोनिक्स में दिया हुआ है कि हमारा मतलब कैसे जनरेट होता है हार्मोनिक्स। तो लाइक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्मोनिक्स इन ए कन्वर्टर ऑलवेज जनरेट द हार्मोनिक ड्यू टू द नॉन साइनसोइडल स्विचिंग। तो अभी हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि जो हमारा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस थायरिस्टर हम यूज़ कर रहे हैं उसका काम क्या होता है, स्विचिंग। तो प्रॉपर वे में स्विचिंग नहीं कर पाता है ना, जो हमारा अगर 50 हर्ट्ज चाहिए, मीन्स क्या, एक सेकेंड में 50 बार बंद होगा, 50 बार ऑन होगा, एक सेकेंड में 50 साइकिल कंप्लीट करेगा। तो जिस 50 के लिए हम अगर यूज़ कर रहे हैं, 50 नहीं 40 साइकिल कर रहा है, तो ऑब्वियसली हार्मोनिक क्रिएट होगा। तो इस तरह से जो हमारा हार्मोनिक होगा इसी साइड में, उसको H=NP+, मतलब ये फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। DC रिपल साइड, AC रिपल साइड मैंने बताया, DC में भी रिपल आ जाएगा, लाइक फाइनाइट स्मूथनिंग रिएक्टर कॉजेज रिपल इन DC करंट क्रिएटिंग द DC हार्मोनिक ऑफ द मतलब ये भी हमारा क्रिएट करेगा हार्मोनिक्स, लाइक ओवर एंगल इफेक्ट भी हो जाएगा, ओवरलैप एंगल इफेक्ट। अब ओवरलैप एंगल इफेक्ट क्या, नॉन जीरो कम्युनिकेशन ओवरलैप रिड्यूस स्टिप करंट चेंजेस रिड्यूस द हार्मोनिक मैग्नीट्यूड। तो ये हमारा मतलब ये इफेक्ट है, जैसे कि हम रिड्यूस करेंगे हार्मोनिक का मैग्नीट्यूड। लोड करंट डिपेंडेंस, तो हार्मोनिक इंट्रोड्यूस टू द डिपेंड ऑन द DC लोड करंट। हायर लोड मतलब हायर लोड होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा लोड होगा तो ज़्यादा हमारा हार्मोनिक क्रिएट होगा। इसमें सोचने की क्या बात है, डायरेक्टली मतलब इंटररिलेट है। अब नॉन कैरेक्टरिस्टिक हार्मोनिक्स लाइक अनबैलेंस AC वोल्टेज, अनइक्वल फायरिंग एंगल। तो अगर हम फायरिंग एंगल जिस एंगल में देने की कोशिश करें अगर नहीं दे पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसमें हार्मोनिक डेवलप होगा। लाइक आप देख सकते हो ये हमारा पल्स कन्वर्टर है जो कि पल्स जनरेट कर रहा है, यहाँ पे ये मतलब सिमेट्रिक है, ठीक है। तो इसमें हार्मोनिक्स आ जाएंगे तो ये हमारा जो सिमेट्रिक है वो थोड़ा अनसिमेट्रिक हो जाएगा, जिस मतलब वेव फॉर्म जो AC वेव फॉर्म में लाइक हमारा साइनसोइडल है ऐसे होना चाहिए, तो वो हार्मोनिक आने के कारण थोड़ा सा ये फ्लैट होने लगेगा ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा हार्मोनिक के कारण होता है। अब करंट हार्मोनिक्स हम बात करेंगे। करंट हार्मोनिक्स क्या है, करंट हार्मोनिक्स आर distortion in the current wave from the causes mainly by the non-linear load। हार्मोनिक्स कब क्रिएट होगा, जब हमारा सर्किट में नॉन लीनियर हमारा लोड हो, उसके कारण क्या होगा, हमारा जो वेव है वो वेव जो होगा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, मेकिंग द करंट नॉन साइनसोइडल। जो हमारा करंट होगा उसे नॉन साइनसोइडल बना देगा। वोल्टेज हार्मोनिक्स नाम से क्लियर है कि वोल्टेज में डिस्टॉर्शन होगा और वेव फॉर्म जो होगा उसको मतलब क्या करेगा, वो डिस्टॉर्ट कर देगा, तो उसे हम वोल्टेज हार्मोनिक्स के नाम से जानते हैं। और कजेज ऑफ हार्मोनिक्स, हार्मोनिक के कजेज क्या है, नॉन लीनियर सर्किट से हमारा लाइक रेक्टिफायर, इन्वर्टर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो इसमें हार्मोनिक डेवलप होगा। HVDC जो होता है कन्वर्टर एंड स्विचिंग रेजिस्टेंस डिवाइस। अनबैलेंस AC वोल्टेज, अनइक्वल फायरिंग एंगल, जो मैग्नेटिक सेचुरेशन इन ट्रांसफार्मर। तो हार्मोनिक्स के कारण ये हार्मोनिक्स इफेक्ट बता रहा है कि सेचुरेशन हो जाएगा, जो हमारा फायरिंग एंगल होगा वो अनइक्वल हो जाएगा, रेजोनेंस बिटवीन द इंडक्टर एंड कैपेसिटेंस जो होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, आर्किंग जो लोड हो जाएगा, फर्नेस बिल्डिंग। मतलब ये सब इसके हार्मोनिक्स क्या है जो मतलब इफेक्ट है, मतलब किसी भी सिस्टम में हार्मोनिक्स आएगा तो लॉसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब कैसे सोर्स क्या है हमारा, मतलब कैसे हार्मोनिक क्रिएट होता है, तो कन्वर्टर स्विचिंग लाइक 6 पल्स 12 फर्स्ट कन्वर्टर जनरेट कैरेक्टरिस्टिक हार्मोनिक्स। तो जो हम मतलब आपको हमने बताया कि जो हम इन्वर्टर कन्वर्टर यूज़ करते हैं, जिस मतलब फ्रीक्वेंसी के लिए 50 के लिए अगर मतलब हम यूज़ कर रहे हैं, तो अगर 50 से कम बना है, 50 से ज़्यादा बना है, तो ऑब्वियसली हार्मोनिक्स क्रिएट होगा। अनबैलेंस हो जाएगा सिस्टम, कम्युनिकेशन ओवरलैप हो जाएगा, रेजोनेंस बिटवीन AC एंड जो इंडक्टेंस कैपेसिटेंस है वो क्या होगा, मतलब क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब हार्मोनिक्स मिटिगेशन मेथड, हार्मोनिक्स मतलब फेज शिफ्ट ट्रांसफार्मर लाइक डेल्टा डेल्टा, स्टार डेल्टा, 5th एंड 7th हार्मोनिक्स। जब आप मशीन पढ़ रहे होगे तो आप जानते होंगे 5th हार्मोनिक्स का क्या इफेक्ट होता है, 7th हार्मोनिक्स का क्या इफेक्ट होता है, इसको कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है। तो ये सब बस यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन है। आप जानते होंगे कि HVDC जो है, मुझे नहीं पता कि कितने कॉलेज में चलाया जाता है, लेकिन एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है। तो इलेक्टिव सोच के आप इसे ऐसा नहीं कि छोड़ दो, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि इस चीज़ से भी आपके कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऑन द बिहाफ ऑफ एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैं कह सकता हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटरलिंक्ड है सभी यूनिट सभी चैप्टर से, तो इसे हल्के मत लो, इसे भी पढ़ो, ठीक है। लाइक लिमिट रैपिड जो होगा, चेंज कंट्रोल हार्मोनिक्स जो होगा, यहाँ पे लिखा है रिड्यूस द हार्मोनिक करेंट, पैसिव हार्मोनिक फिल्टर, ट्रैप लोअर जो ऑर्डर हार्मोनिक्स लाइक 5th 7th एंड 12th 13। इसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रैप कर सकते हैं इसको फिल्टर यूज़ करके, लाइक अभी AC DC
हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या कर सकते हैं, इस हार्मोनिक्स को हम फ़िल्टर कर सकते हैं। लेकिन कुछ हार्मोनिक्स होते हैं वो फ़िल्टर हम नहीं कर सकते हैं, तो वो आप मशीन में पढ़ोगे, आप जब इससे डिटेल में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ से बात करते हैं एसी फ़िल्टर। एसी फ़िल्टर क्या है? द AC filter are the circuit connected on the AC side HVDC converter to reduce the harmonics current and voltage generated by the reactor। तो जो हार्मोनिक्स का मतलब इसका काम होगा कि उसको रिड्यूस करेगा एंड वोल्टेज जनरेटेड बाय कंट्रोल, तो इसको क्या करेगा, सबको इम्प्रूव करेगा इन AC साइड। इसे हम AC फिल्टर के नाम जानते हैं। मेनली जो हमारा AC फिल्टर में जो हार्मोनिक्स क्रिएट होता है 5, 7, 11 एंड 13 हार्मोनिक्स मेंटेन द गुड AC वेव क्वालिटी। तो हम जब भी मतलब क्या बोलते हैं फ़िल्टर का यूज़ करते हैं, तो फ़िल्टर का काम होता है कि वेवफॉर्म को बहुत ही स्मूथ बनाए और वेवफॉर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करे, लाइक प्रिवेंट द नॉइज़ एंड कम्युनिकेशन। फ़िल्टर जो सप्लाई रिएक्टिव एट द फंक्शन फ्रीक्वेंसी, जो फ़िल्टर होता है वो एक सप्लाई रिएक्टर फ्रीक्वेंसी होता है, उस पर क्या करेगा, फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी उस पर उसको वर्क करना चाहिए। तो जो ए है यहाँ पे दिखा है फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर है, जो हमारा बी है वो थर्ड ऑर्डर हमारा फिल्टर है। तो 2 एलिमेंट हैं तो ऑर्डर मतलब 2 ऑर्डर का है, 3 एलिमेंट लेंगे 3 ऑर्डर का हो जाएगा, सिंपल। अब ऐसे फिल्टर के टाइप क्या है, टर्न रेजोनेंस फिल्टर होता है जिसमें LC का हम यूज़ करते हैं। हाई पास फिल्टर होता है जो कि सेकेंड और थर्ड ऑर्डर के लिए यूज़ होता है, जिसमें कि हम हाई ऑर्डर पर हार्मोनिक्स को क्या करते हैं, फ़िल्टर करते हैं। तो इसमें सब कुछ दिया हुआ डिटेल में कि लाइक फ़िल्टर साइज़ क्या होना चाहिए, 50 हर्ट्ज़, क्वालिटी फैक्टर, यहाँ पे जो इंडिकेट द शार्पनेस ऑफ टर्निंग, हाई H जो होगा मतलब हाई Q, और जो टू हाई मतलब बहुत ज़्यादा होगा तो इससे क्या होगा कि लो लॉसेज होगा जब हम फ़िल्टर यूज़ करेंगे, हार्मोनिक सप्रेस हो जाएगा। जो रेजोनेंस है मतलब अगर बहुत ज़्यादा हम क्वालिटी फैक्टर का जो भी सिस्टम मतलब यूज़ कर रहे हैं एलिमेंट, तो उससे हमारा हार्मोनिक जो होगा बहुत ही सेटिस्फैक्टरी हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। उसके क्राइटेरिया हम पढ़ेंगे फॉर डिज़ाइनिंग ऑफ AC फिल्टर, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन लिमिट। फिल्टर मस्ट बी कीप वोल्टेज एंड करंट हार्मोनिक्स विद इन द परसीमेबल लिमिट। जो हम लिमिट एक डिसाइड करेंगे उसी के लिमिट में अगर काम करता है तो वो एक हम बेटर कह सकते हैं कि हमारा क्या फ़िल्टर है। लाइक टेलीफोन हार्मोनिक्स क्राइटेरिया, टेलीफोनिक इन्फ्लुएंसर, मेजरमेंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ टेलीफोनिक हार्मोनिक्स फैक्टर्स। ये सभी फैक्टर्स जो होते हैं हमारे जब भी हम फ़िल्टर पढ़ाएं तो इनको क्या काम होता है, इनको स्मूथ करना, इनको मतलब एक प्रॉपर वेव फॉर्म क्रिएट करना, ठीक है। आगे हम बात करेंगे सीरीज़ फ़िल्टर। प्रिंसिपल क्या है, रिएक्टर और इंडक्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ AC, इंक्रीज द लाइन इंडक्टेंस अगर इंक्रीज होगा, लिमिट द हार्मोनिक एंड ड्रान बाई द रेक्टिफायर। रेक्टिफायर मतलब क्या करता है, AC को DC में कन्वर्ट करता है, और DC हम सीरीज़ फिल्टर में क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा है कि हम इंडक्टर का यूज़ करते हैं जो कि सीरीज़ में कनेक्ट होता है AC से, और इसका काम ही क्या होता है कि इट इंक्रीज द लाइन इंडक्टेंस और हार्मोनिक्स को लिमिट करना होता है। इसका एडवांटेज क्या होता है, सिंपल एंड इकोनॉमिकल होता है, रिड्यूस द हार्मोनिक करंट बाय द स्मूथनिंग रिएक्टर, इंप्रूव द सिस्टम स्टेबिलिटी बाय, जो हमारा सिस्टम की स्टेबिलिटी होता है उसको इंप्रूव करता है बाय यूजिंग लिमिटिंग हाई फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आओ कि AC फिल्टर का एडवांटेज डिसएडवांटेज, कैसे इसको कंट्रोल करते हैं, सीरीज़ में कैसे रहता है तो पैरेलल में कैसे इसको, मतलब यहाँ पे लिखा है सब कुछ। तो आगे हम बात करते हैं डिसएडवांटेज क्या है। लाइक डिसएडवांटेज है कॉजेज द वोल्टेज ड्रॉप अंडर लोड में, मतलब हाँ इसका यूज़ करने से हमारा अंडर लोड में भी वोल्टेज ड्रॉप होगा। कैन नॉट रिमूव द हार्मोनिक कम्प्लीटली, ये तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है, बहुत ही रेयरली हम हार्मोनिक्स को मतलब क्या करेंगे। डिस्टर्बेंस तो हर जगह आएगा। देखो कोई सोचता है कि मैं अभी RSS में हूँ, जैसे मैं ही सोच रहा हूँ RSS में हूँ, अगर इससे अच्छे कॉलेज में आऊँगा ऑब्वियसली अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, लेकिन वहाँ पे भी डिस्टर्बेंस होगा। दुनिया के किसी भी कोने में चल जाओ आपको डिस्टर्बेंस मिलेगा ही मिलेगा तो उसको आप रिमूव नहीं कर सकते 100%। आइदर डिवाइस हो आइदर आप हो, आपके अंदर भी बहुत सारे डिस्टर्बेंस होंगे जो आप चाह के भी नहीं मतलब इम्प्रूव कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ AC फिल्टर मतलब AC फिल्टर हमने पढ़ा। अब सीरीज़ फिल्टर में हम बढ़ते हैं। सीरीज़ फिल्टर में हम सीरीज़ में इंडक्टर और कैपेसिटर यूज़ करते हैं। ये हमारा डायोड ब्रिज हो गया और ये हमारा कैपेसिटर हो गया, तो ये सीरीज़ फिल्टर होता है। सीरीज़ फिल्टर का भी एप्लीकेशन है कि लाइक इट्स टर्न्ड LC फिल्टर कनेक्ट इन पैरेलल विद लोड, मतलब ये शंट है ना, शंट मीन्स पैरेलल में हम इसे कनेक्ट करेंगे। प्रोवाइड द लो इंडिपेंडेंस पाथ, मतलब ये क्या करेगा, लो इम्पीडेंस पाथ जो होगा प्रोवाइड करेगा, और स्पेसिफाई हार्मोनिक्स फ्रीक्वेंसी ड्राइव, यहाँ लिखा है डाइवर्ट द हार्मोनिक करंट ऑलवेज फ्रॉम द सप्लाई। सप्लाई से हमारा क्या करेगा, ये डाइवर्ट करेगा हमारे जो मतलब हार्मोनिक्स हैं, ठीक है। एडवांटेज क्या है, मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर हार्मोनिक्स रिडक्शन, डिज़ाइन फॉर सिंगल जो टर्न बैंड पास फिल्टर है। आल्सो इम्प्रूव द रिएक्टिव पावर कंपनसेशन, रिएक्टिव पावर कंपनसेशन को भी हमारा क्या शंट फिल्टर जो होता है वो
मतलब क्या करता है, इम्प्रूव करता है। तो ये रिएक्टिव पावर कंपनसेशन जो है ना, ये गेट में पूछा जा चुका है। रिएक्टिव पावर कंपनसेशन जो होता है शंट फिल्टर्स हम क्या करते हैं, इम्प्रूव द पावर फैक्टर, इसकी यूज़ करते हैं। कैरी ओनली हार्मोनिक्स करंट, लोअर पावर लॉसेस। डिसएडवांटेज क्या है, हम पैरेलल हम पढ़ क्या रहे हैं, टॉपिक्स का नाम तो आपको सच में क्लियर होगा, शंट फिल्टर पढ़ रहे हैं। तो शंट मीन्स पैरेलल में फिल्टर यूज़ करने से रिस्क जो पैरेलल रेजोनेंस का है वो खत्म हो जाएगा। रिड्यूस द केयरफुली टर्निंग, ऑक्यूपाई द मोर स्पेस कंपेयर टू द, मतलब ये ऑक्यूपाई करेगा हमारा ज़्यादा स्पेस जब हम फिल्टर को यूज़ करेंगे, तो इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। आगे शंट फिल्टर के ये हमारा क्या डायग्राम है, आप देख सकते हो, शंट और सीरीज दोनों का बताया। अब डीसी फिल्टर की बात करते हैं। अभी तक हमने एसी फिल्टर की बात किया। डीसी फिल्टर कनेक्ट इन पैरेलल टू एचवीडीसी, जो भी हमारा एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन है। एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन में हम क्या करते हैं, जो हमारा यहाँ पे लिखा है कि जो डीसी फिल्टर होता है उसको हम क्या करेंगे, पैरेलल में यूज़ करेंगे। वर्क एज जो हमारा एसी फिल्टर होगा, बट हैंडल वर्क एज सेम एज, मतलब एसी फिल्टर के काम करेगा, लेकिन डीसी हार्मोनिक्स में मतलब क्या होंगे, इनिशिएट होंगे, लाइक टाइप ऑफ सिंगल टर्न, डबल टर्न, हाई पास फिल्टर, और मतलब वन और मेनी फिल्टर ये इंस्टॉल्ड। हम फिल्टर को इंस्टॉल करेंगे जस्ट टू रिड्यूस द नॉइज़, रिड्यूस द डिस्टर्बेंस, ओके। आगे एडवांटेज हम बात करते हैं, वर्क वेल विद एक्सटेंसिव पैसिव जो फायर होता है, कैन फ्लो द पावर फ्रीक्वेंसी एंड रिमूव मेनी हार्मोनिक्स एट द वंस। एक ही बार में हम क्या करते हैं, जो हमारा सिस्टम का हार्मोनिक्स होगा उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर पाएंगे बाय यूजिंग सीरीज कैप। मतलब अब क्या पढ़ रहे हैं, अभी हमने शंट पढ़ा था, अब हम डीसी फिल्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डीसी फिल्टर में रिड्यूस द रेजोनेंस हमने बताया था, प्रोवाइड द हाई हमारा हार्मोनिक्स रिडक्शन, यूजफुल इन मेट्रो सिटी में हम क्या करेंगे, हम इसके यूज़ कर सकते हैं। क्या है हमारा टॉपिक, डीसी फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद डिज़ाइन क्राइटेरिया, मतलब कैसे हम जो टेलीफोनिक इंटरफेरेंस है, टेलीफोनिक इंटरफेरेंस में करंट कैसे निकालेंगे, आई इक्वल टू सिग्मा 1 to m h म्यू सी म्यू आई, मतलब ये फार्मूला है, यहाँ पर सब कुछ दिया, वी मैक्स क्या है, एच पी क्या है, सी एक्स क्या है, सब कुछ आप देख सकते हो। ये फार्मूला मतलब है, इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है, आया हुआ है, इसलिए मैंने इसमें प्रोवाइड करा दिया है। अब लास्ट टॉपिक हमारा इस मतलब यूनिट का या इस सब्जेक्ट का हम कह सकते हैं MTDC, मल्टी टर्मिनल डीसी। देखिए मल्टी टर्मिनल जो डीसी हमारा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक मतलब का यूज़ अभी प्रेजेंट में हम बात करें तो जो इन्वेंशन चल रहा है, आप HVDC मीन्स HVDC पे हम ट्रांसमिशन को मतलब कर रहे हैं। पहले हम HVAC में करते थे, अभी हम HVDC में कर रहे हैं। तो अभी हमने मोनो लिंक पढ़ा। मोनो लिंक मतलब इसमें केवल सिंगल लाइन होता है। उसके बाद हम डुअल लिंक पढ़ते हैं, इसमें 2 वायर का हम यूज़ करते हैं। वो पोलर लिंक भी होता है। तो हमारे डीसी को मतलब ट्रांसमिट करने के लिए केवल 2 ही वायर का यूज़ होता है, लेकिन और भी वायर का यूज़ करके हम इसकी एफिशिएंसी को इन्हेंस करते हैं। तो मल्टी टर्मिनल, इसका नाम है MTDC, मल्टी टर्मिनल जो होता है, मल्टी टर्मिनल डिवाइस। इसमें मोर देन, यहाँ पर लिखा है ना, मोर देन जो 2 कन्वर्टर स्टेशन हम यूज़ करते हैं। तो इसका कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम स्टेशन एक्ट एज रेक्टिफायर, अदर एज इन्वर्टर। सिंपली जो है वे टू क्रिएट MTDC फ्रॉम 2 टर्मिनल सिस्टम बाय एडिंग जो है टैपिंग और यूजिंग पैरेलल कन्वर्टर एडिंग टैपिंग। इसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, MTDC टर्मिनल को बनाते हैं, जिसकी एफिशिएंसी जो होगी बहुत ही अच्छी होती है। टाइप ऑफ MTDC सिस्टम में हम सबसे पहले बात करें तो MTDC जो होता है मेनली 2 टाइप का होता है, सीरीज MTDC, पैरेलल MTDC। तो पैरेलल में हमारा 2 टाइप का होता है, रेडियल मेश। रेडियल क्या होता है, ऐसे पहले पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में रेडियल फीडर होता है, रिंग फीडर होता है, तो ये सब कुछ जो है इंटरलिंक्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे हर चीज़ नहीं बताया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे केवल पॉइंट दिया हुआ है कि आपको कितने टाइप के होते हैं। इसके टाइप के बारे में अगर इंटरेस्टेड है तो यू कैन सर्च ऑन गूगल, यू कैन सर्च मीन्स यू कैन गेट मोर आइडिया। आज के ज़माने में किसी चीज़ को आप जानना चाहेंगे तो देयर आर सो मेनी रिसोर्सेज फ्रॉम देयर, यू कैन ग्रैब इट, ओके। बट दिस वीडियो, दिस वन शॉट इज़ ऑन द बिहाफ ऑफ एक टू योर सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बस देखना होता है, समझना होता है, एंड देन हमको एग्ज़ाम में जाकर लिखना होता है। बिकॉज इस थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन, और थ्योरी में आपके लिखने पे नंबर मिलता है, ना कि आप कितना एक्सपीरियंस्ड हैं। इट्स नॉट कि आपके पास कितना नॉलेज है। नॉलेज नॉट मैटर ऑन थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन, मैटर व्हेन यू आर गोइंग इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ओके। तो सीरीज MTDC सिस्टम में यहाँ पे नाम से क्लियर है कि सभी जो हमारा कन्वर्टर होंगे कनेक्ट इन सीरीज ऑन DC लाइन, और उसमें करंट जो होगा सेम फ्लो होगा, मतलब कॉमन करंट फ्लो होगा। वन स्टेशन मतलब जो होगा कंट्रोल करंट, अदर जो होगा एंगल वोल्टेज को कंट्रोल होगा। यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे लिखा है कि सम मतलब सम ऑफ रेक्टिफायर जो वोल्टेज होगा वो सम ऑफ इन्वर्टर वोल्टेज के ग्रेटर होगा।
इसमें मतलब जो पावर रिवर्सल इज डन बाय रिवर्सिंग द डीसी, जो डीसी मतलब पावर को रिवर्स करना होगा तो डीसी के टर्मिनल को हमें रिवर्स करना होगा। नीड सेंट्रल कंट्रोल टू एडजस्ट द करंट बेस्ड ऑन द लोड, तो इसमें मतलब हमें सेंट्रल कंट्रोल करने के लिए मतलब हमें सेंट्रल कंट्रोल एडजस्टमेंट करना पड़ता है कंट्रोलिंग के लिए। हमारा सीरीज़ क्या हमने पढ़ा, सीरीज़ एमटीडीसी सिस्टम, उसके बाद पैरेलल एमटीडीसी सिस्टम। पैरेलल में नाम से क्लियर है ये वन कन्वर्टर ऑपरेट एज अ वोल्टेज सेटिंग टर्मिनल कांस्टेंट वोल्टेज, और अदर जो कन्वर्टर होगा वो एडजस्ट करंट बेस्ड ऑन द पावर नीड। एक जो होगा पावर कितना हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम मतलब पैरेलल में क्या है, पैरेलल में हम इंडिपेंडेंट है, इसको मतलब कांस्टेंट पावर पे, इसको हम कांस्टेंट वोल्टेज पे, मतलब जिस तरह से हमें रिक्वायरमेंट होता है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो हम पैरेलल एमटीडीसी में यूज़ करते हैं। पैरेलल सिस्टम जो होता है वो 2 टाइप का होता है, ऑलरेडी हमने बताया। रेडियल टाइप होता है, रेडियल लाइक अ ब्रांच टाइप होता है, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं लाइक ट्री, ठीक है। तो हमारा रेडियल हो गया। रेडियल में क्या होगा, इफ़ वन सेगमेंट डिस्कनेक्टेड देन जो सम स्टेशन जो होगा वो भी डिस्कनेक्ट हो बाई रेडियल मीन्स ट्री, एक यहाँ पे हो गया, ठीक है, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे रेडियल हो। रेडियल मीन्स ट्री एक दूसरे से सीरीज में कनेक्ट है। मान के लिए यहाँ फॉल्ट है तो ये इधर तो चलेगा लेकिन यहाँ से आगे नहीं चलेगा, तो यहाँ पे वही लिखा है कि वन लाइन सेगमेंट डिस्कनेक्टेड, अदर भी डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, और ये जो होगा लेस रिलायबल होता है। मेस जो होता है एमटीडीसी, ये स्टेशन जो होता है इंटरकनेक्ट इन लूप आर नेटवर्क, और ये मोर रिलायबल होता है। इफ़ लॉस ऑफ वन मतलब अगर एक हमारा कोई सिस्टम में फॉल्ट है तो अदर जो होगा रिमेनिंग कैन बी कैरिड लोड, तो ये हमारा बहुत ही रिलायबल होता है। तो हम यूज़ करते हैं मेस टाइप जो होता है हमारा एमटीडीसी जो होता है सिस्टम को हम यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द पैरेलल सिस्टम के लिए हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डीसी वोल्टेज कैन नॉट बी रिवर्स, इसमें हम डीसी की वोल्टेज को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। सो पावर रिवर्सल नीड मैकेनिकल स्विचिंग, इसमें मैकेनिकल स्विचिंग की नीड होती है। लॉस ऑफ वन कन्वर्टर ब्रीज में रिक्वायर डिस्कनेक्टिंग द स्विच पावर पाथ, तो अगर वन कन्वर्टर में ब्रीज में अगर एक ब्रीज में जो पैरेलल है उसमें अगर डिस्कनेक्ट हो तो अदर पार्ट को भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्कनेक्ट करके देन ऑपरेट कर सकते हैं। तो सीरीज एमटीडीसी पैरेलल एमटीडीसी में हम एक साथ में ही देख सकते हैं। यहाँ पे हम कंपेरिजन कर दे रहे हैं ताकि आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाए, और ये आपके एक एक 2 में 7 नंबर में पूछा भी जाता है। तो इस टॉपिक से मैंने ऑलरेडी बताया था, सीरीज फिल्टर जो हमारा एसी फिल्टर डीसी फिल्टर था, और जो ये पैरेलल और सीरीज़ हमारा एमटीडीसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर इस यूनिट की बात करें तो सीरीज़ एमटीडीसी क्या होता है, हाई स्पीड रिवर्सल ऑफ द पावर पॉसिबल। इसमें हाई मतलब पावर पॉसिबल, रिवर्सल नॉट पॉसिबल, यहाँ पर लिखा है नॉट पॉसिबल। द वॉल्व जो वोल्टेज होता है रेटिंग रिलेटेड टू पावर, इसमें जो होता है जो करंट रेटिंग से हमारा क्या होता है करंट, इसमें हमारा सीरीज़ में पावर रेटिंग होता है, यहाँ पे करंट रेटिंग होता है। लॉसेज आर हाई, इसमें लॉसेज होगा कम होगा। देयर आर इंसुलेशन प्रॉब्लम, इसमें कोई इंसुलेशन प्रॉब्लम नहीं होगा। परमानेंट फॉल्ट इन द लाइन सेक्शन वुड बी लीड टू कंप्लीट शट डाउन, मतलब ऑब्वियसली सीरीज़ में अगर एक खराब हुआ तो सब भी खराब हो जाएगा, लेकिन इसमें परमानेंट फॉल्ट एक ही सेक्शन में होगा और अदर जो होगा वो मतलब कंप्लीट शट डाउन नहीं होंगे, क्योंकि अदर तो हम चलाते रहेंगे, अदर से क्या मतलब है, एक में फॉल्ट आएगा पैरेलल में वो केवल बेकार होगा, और तो हमारे चलते रहेंगे। उसके बाद जो कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन ऑफ द फिलोसफी इन द सीरीज़ जो हमारा सिस्टम नेचर एक्सटेंशन दैट 2 टर्मिनल सिस्टम, मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं, केवल 2 ही टर्मिनल, सीरीज़ में 2 है तो 2 ही रहेगा, लेकिन हम एक्सटेंशन इसमें हम आगे भी ऐड कर सकते हैं। पैरेलल में मतलब इसको हम फॉरवर्ड एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो पैरेलल हमारा एमटीडीसी सीरीज़ एमटीडीसी दोनों में क्या अंतर है हमने बताया। सबसे मेन एडवांटेज है कि हमारा हाई स्पीड रिवर्सल होता है सीरीज़ में, इसमें हम इसमें रिवर्सल नहीं कर सकते। इसमें जो पावर से रिलेटेड होता है, इसमें करंट रेटिंग होता है, इसमें लॉसेस हाई होता है, इसमें कम होता है, ठीक है। इसमें इंसुलेशन प्रॉब्लम होता है, इसमें नहीं होता है। इसमें जो होता है अगर एक में फॉल्ट आया तो सबको ऑफ करना पड़ेगा, लेकिन ये चलता रहेगा। ये दोनों में अंतर हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अंतर समझ गए तो जस्ट आपको फिगर 1-2 बार देखना होगा, फिगर आप देख लिए तो आप थ्योरी भी आएगा तो बहुत अच्छे से आप कॉपी लिख सकते हैं और यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स। तो एमटीडीसी में एप्लीकेशन में लाइक ये जो है हमारा बल्क पावर ट्रांसमिशन देख सकते हैं, बल्क पावर ट्रांसमिशन के लिए, और ये रेनफोर्स्ड एसी नेटवर्क एमटीडीसी लाइन है। तो ये दोनों जो हैं ये मतलब पैरेलल कह सकते हैं, और ये दोनों कनेक्ट है, तो हम मतलब इसको रिंग मतलब जो अभी हमने पढ़ा सीरीज़ पैरेलल में इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ एमटीडीसी, जो एमटीडीसी होता है इसका एप्लीकेशन क्या है भाई, मल्टी टर्मिनल है। तो ऑब्वियसली मल्टी टर्मिनल का यूज़ कर रहे हैं तो बल्क पावर जो होगा ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र फ्रॉम मल्टी रिमोट जो हमारा जनरेटिंग स्टेशन है उससे हम
मतलब क्या करेंगे, मल्टी लोड सेंटर को कनेक्ट करके और विदाउट एसी कलेक्टर हम क्या करेंगे, हम डीसी को ट्रांसमिट करेंगे। असिंक्रोनस इंटर कनेक्शन, देखिए ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें असिंक्रोनस इंटर कनेक्शन। सेवरल अनसिंक्रोनाइज एसी सिस्टम भी हम क्या कर सकते हैं, तो कनेक्ट कर सकते हैं। एसी में क्या होता है, देखिए एसी में पैरेलल ऑपरेशन आप पढ़े होंगे। पैरेलल ऑपरेशन में 3 चीज़ इंपॉर्टेंट हो, ध्यान सुनना आप, अगर यहाँ तक हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। 3 चीज़ें, पहला हमारा फ्रीक्वेंसी जो होगा वो सेम होना चाहिए, फेज़ एंगल सेम होना चाहिए, और हमारा पोलैरिटीज़, मतलब पोलैरिटी तो हमारा डीसी में आएगा। हम एसी की बात करें, फेज सीक्वेंस, फ्रीक्वेंसी और हमारा वोल्टेज रेटिंग, ये तीनों सेम होगा तभी हम एसी को क्या कर सकते हैं, सिंक्रोनाइज़ कर सकते हैं। लेकिन डीसी में ऐसा कुछ नहीं है। डीसी में केवल और केवल पोलैरिटी सेम होना चाहिए, हम डीसी को कनेक्ट कर देंगे। उसमें फ्रीक्वेंसी होता नहीं है ना, डीसी में हमारा फ्रीक्वेंसी 0 होता है। दिस इज़ वाई अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो इसमें असिंक्रोनस हम क्या कर सकते हैं, इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। और एसी नेटवर्क रीइंफोर्स, तो मतलब यहाँ पे लिखा है कि इंजेक्ट पावर एट मल्टीपल पॉइंट रिड्यूस द ओवर, मतलब जो हमारा लोडिंग है अर्बन साइड। और एसी नेटवर्क ड्यूरिंग द रेक्टिफाइंग एंड सेवरल, मतलब हम इन्वर्टर और कन्वर्टर जहाँ चाहे वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रेनफोर्स कर सकते हैं। तो ये हमारा एडवांटेज हुआ। अब इसका प्रोटेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एमटीडीसी का। लाइक एमटीडीसी का हम प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, तो एमटीडीसी नीड फास्ट फॉल्ट क्लियरलिंग विद अ मिनिमम डिस्टर्बेंस टू हेल्दी पार्ट। मतलब इसमें जो यहाँ पे लिखा है ना कि नीड फॉल्ट, जो फॉल्ट होता है क्लियरलिंग विथ मिनिमम डिस्टर्बेंस, इसमें बहुत ही कम डिस्टर्बेंस होता है। और फॉल्ट करंट कंट्रोल रिड्यूस द फॉल्ट करंट हेल्प द स्मॉलर डीसी ब्रेकर। तो इसमें मतलब हम जो ब्रेकर का यूज़ करेंगे वो बहुत ईजिली हमारे क्या करेगा, डीसी में हम इसको बहुत ईजिली क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है करंट हेल्प एंड स्मॉलर डीसी ब्रेकर। हम डीसी ब्रेकर जो है स्मॉलर लगाएंगे और इसे हमारा बहुत इजीली हम इसको क्या करेंगे, फॉल्ट को क्लियर कर पाएंगे। सिस्टम इज़ रीस्टार्टेड आफ्टर आर्क डिओजा, मतलब एक बार फॉल्ट हुआ तो हम सिस्टम को बहुत ही ईजिली मतलब स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो डीसी स्विच आर इसेंशियल इन पैरेलल में सिस्टम फॉर बेटर, मतलब बेटर सिस्टम सिक्योरिटी। तो इसमें हम डीसी स्विच का यूज़ करेंगे। तो दिस इज़ हाउ योर ऑल यूनिट ऑफ योर पावर सिस्टम मतलब जस्ट फ्रॉम माई साइड इट्स कम्प्लीटेड योर 1 शॉट ऑफ 6 सेमेस्टर की हम बात करें तो पावर सिस्टम प्रोटेक्शन एंड जो आपका HVDC है इसका पूरा हमने कंप्लीट किया। तो आई होप अगर अच्छा लगता हो तो आप हमें कॉलेज में ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।